यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। डे नंबर यहाँ पर रहेगा 18, ठीक है, 18 नंबर डे, और आज यहाँ पर डेट है 28 फरवरी, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्ट अपने टारगेट पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो स्टार्ट किया गया था 10 फरवरी और यहाँ से 10 मई के बीच में अब तक चले गए, ठीक है। तो याद रखना जो भी यहाँ पर जिनका छूट चुका है, तो देखो पेंडिंग वाला भी नहीं करना है। तो अभी जैसे आपने आज ज्वाइन किया, जैसे नया आप ज्वाइन करते हो तो आज आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जो पेंडिंग वाला है उसको आप जैसे शाम टाइम में उसको करके आप उसमें पूरा उसको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आज का अगर छोड़ोगे, पेंडिंग वाला पूरा करते रहो तो आगे का छूटता रहेगा पूरा। आज वाला कंप्लीट करो तो पेंडिंग का उसको एक दिन पहले 1-2 दिन को उसको अपने टारगेट में शामिल करो, ऐड करो, है ना। ऐसे करके कर सकते हो। बाकी कॉन्टैक्ट करना है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम यहाँ पर आईडी दे रखा है, और बाकी चैनल में भी जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आते हैं आज देखो हम लोग ने स्टार्ट किया था पॉलिटी से। पॉलिटी का कल हमने यहाँ पर खत्म कर दिया पूरा, ठीक है। पॉलिटी खत्म हो गया। आज हमने इकोनॉमिक भी स्टार्ट कर दिए, टॉपिक इकोनॉमिक के, राइट। इकोनॉमिक के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, मॉडर्न नहीं कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, वो करेंगे। और साथ में आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। सिर्फ हम लोग आज 3 चीज़ करेंगे उसमें आज, जैसे कि सी सेट का, और यहाँ पर जो PT 365 है इसको ऐड नहीं किया हमने, ठीक है, याद रखना है। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर, आते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। डे 18 और यहाँ पर डेट यहाँ पर दे रखा है 28, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट करा है टॉपिक अभी। ये आपका है इकोनॉमिक का, ठीक है, अर्थव्यवस्था। परिचय क्या पूरा दे रखा है इसका, है ना, क्या परिचय है इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। मैंने एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट इसको नोट भी किया है, ठीक है। क्या यहाँ पर पॉइंट इसके हैं। अर्थव्यवस्था केवल पैसा ही नहीं बल्कि यहाँ पर एक सीमित संसाधन ये प्रबंधन होता है, ठीक है। मुख्य विचार क्या होते हैं इसमें, मुख्य विचार यहाँ पर दे रखे हैं। इसके यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था, एक समष्टि। व्यष्टि मतलब होता है कि व्यक्तिगत या छोटे स्तर पर, जैसे एक परिवार, ये कंपनी, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर समष्टि मतलब एक पूरे स्तर पर, जो पूरा स्तर है हमारा, ठीक है, उसको लेकर के GDP, महंगाई और बजट, ये एक तरह से समष्टि में आ सकता है। और जो व्यष्टि होता है कि छोटे स्तर पर लेकर के परिवार या कंपनी होती है ना, तो उसको मान सकते हैं। तो दोनों में आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट ये, ठीक है। माइक्रो क्या है और माइक्रो क्या है, इस टाइप से समझ सकते हो। माइक्रो समझोगे ऐसे जैसे कि हम परिवार, कंपनी है ना, ऐसे करके समझते हो। माइक्रो समझ सकते हो जैसे GDP या बड़े स्तर पर है ना। सिंपल सा पॉइंट, ना ही कठिन है और ना ही आपको इतना उलझना है कि माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, इसमें डिफरेंस करना। सिर्फ डिफरेंस देखो, छोटी कंपनियाँ, घर परिवार जैसा, और माइक्रो आपका जैसे बड़ी GDP से को लेकर के होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ की पॉइंट रखें। वास्तविक GDP से जुड़ने, जो आज उससे कल बाजार में देख रहे हैं, जैसे कि आज यहाँ पर बाजार, आज का रेट क्या है, जैसे आपने पढ़ा आज कुछ चीज़ें, ठीक है। तो बाजार महंगा हुआ, बाजार में जैसे प्याज महंगा हुआ तो क्या लोग प्याज को खरीदना कम शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है ना। जो क्वान्टिटी घर में यूज हो रहा हो तो उतनी लेंगे ना, रेट बढ़ेगा फिर भी। तो वो चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे कैसे अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो उतनी ही डिमांड कैसे बनी रहती है, ठीक है। लेकिन जो छोटे स्तर पर लोग होते हैं वो उस चीज़ को कम कर देते हैं, है ना, क्योंकि उन पर महंगाई पर असर पड़ता है, राइट। शब्दावली यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी दे रखा है इनकी, वोकैब यहाँ पर इनकी, जैसे कि अर्थव्यवस्था में कठिन शब्द, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घटक क्या है ना, GDP क्या है। एक अलग नोट्स यहाँ पर बना सकते हो इसका। ये सब डेफिनेशन जितनी होती है ना, इनके एक अलग की पॉइंट आप नोट करके रख सकते हो इनके, ठीक है। ग्राफ का अभ्यास करना है। इकोनॉमिक जो है बिना ग्राफ के क्या होती है, अधूरी होती है, आप समझ भी नहीं पाओगे चीज़ों को। हर छोटे टॉपिक को आप क्या हाथ से ग्राफ बनाने की आदत डालो कि यहाँ पर ये हमारा इकोनॉमी अगर ऐसे जा रहा है तो इसका क्या, इसका रेशियो क्या मतलब होगा, महंगाई कैसे बढ़ रही है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे नीचे। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, फ्लो चार्ट से समझेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर पूंजीवादी, ये क्या है, पूंजीवादी कैपिटल बाजार तय करता है, जैसे कि USA, ठीक है। और समाजवादी क्या होता है, जैसे सोशलिस्ट, सरकार तय करती है, ठीक है, जैसे पुराना USSR हमारा था, ठीक है, सोवियत संघ, रूस, राइट। और जो मिश्रित होती है, जैसे हमारा भारत में मिश्रित है, ये क्या है, सरकार और बाजार दोनों तय करती हैं, ठीक है, जैसे भारत। जी देखना है तो देखो मिश्रित, पूंजीवादी और समाजवादी को हम लोग ने एकदम इजी तरीके से देखा। पूंजीवादी क्या, बाजार तय करेगा, जैसे USA, ठीक है, वो बाजार तय करता है। और समाजवादी क्या है, जैसे सरकार तय करेगी, जैसे पुराना USSR, ठीक है, समाजवादी। और यहाँ पर मिश्रित अपना जैसे सरकार और बाजार दोनों तय करेंगे, वो भारत होगा, ठीक है। ये पॉइंट की पॉइंट है, थोड़े थोड़े याद रखने आपको। मांग और आपूर्ति का चक्र क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का। इसमें UPSC ने घटते और इन्फ्लेशन को लेकर के चक्र डायग्राम, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से। जैसे कि देखो समझने का क्या तरीका है, जैसे कि यहाँ पर जब डिमांड बढ़ेगी, है ना, तो सप्लाई क्या है, सप्लाई भी यहाँ पर इसकी आपूर्ति होगी और कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है। ये बात की पॉइंट नोट करना है आपको। जब आपूर्ति डिमांड घट रही है, डिमांड आपूर्ति जब बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो कीमतें क्या है, बढ़ेंगी, गिरेंगी। जब तो मंदी होगी, डिफ्लेशन होगा, ठीक है। जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड होती है किसी चीज़ की, तो क्या है, आपूर्ति होती है, वो कीमत बढ़ेंगी उसमें। जैसे यहाँ पर सब अगर आपूर्ति जो है उसमें डिमांड आ गई तो क्या होगा, कीमतें गिरेंगी। दोनों में डिफरेंस है। आपूर्ति में अगर
जो आपूर्ति है उसमें डिमांड और ये जो मांग कीमतें हैं वो आएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कीमतें गिरेंगी इससे, ठीक है। डिमांड अगर मांग के थ्रू आएगी तो कीमतें गिरेंगी, जब यहाँ पर डिमांड सप्लाई के थ्रू आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी तब, ठीक है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दो रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ दोनों मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर देखो, जहाँ दोनों, जैसे यहाँ पर डिमांड सप्लाई दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा, उसे यहाँ पर हम लोग संतुलन कहते हैं या इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सेक्टर्स यहाँ पर कुछ दे रखे हैं इकोनॉमिक के, राइट, फ्लो चार्ट में भी, जैसे कि यहाँ पर एक सीढ़ी की तरह यहाँ पर काम करते हैं, है ना। प्राथमिक क्या होता है, कच्चा तेल या कच्चा माल, कृषि खनन, यहाँ पर प्राथमिक में आ जाएगा आपका। या देखो रटना नहीं है, सिंपल से समझना है, प्राथमिक हमारा कृषि है ना, एक खनन उसमें आ जाएगा। द्वितीयक में आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री निर्माण आ जाता है। तृतीयक में आपका सेवाएं और बैंकिंग, IT, शिक्षा, ये सब आपका तृतीय में आ जाती है। एक तो आपका ये टॉपिक है, मतलब एक तरह से पॉइंट है ना, इसको भी देख सकते हो। और मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, RBI का कंट्रोल इस पर रहता है, रेपो रेट पर, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, बढ़ना, बैंकों का लोन महंगा मिलेगा, जनता को लोन महंगा मिलेगा, और बाजार में क्या होगा, पैसा कम होगा और महंगाई कम होगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि देखो, जब रेपो रेट, अगर आपसे गवर्नमेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी का, रेपो रेट बढ़ता है तो इससे महंगाई बढ़ती है कम होगी, ऐसा पूछेगा, पूछते ही क्वेश्चन देखा होगा आपने कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगाई कम होती है, महंगाई बढ़ती है, ये स्थिर रहती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पूछ लिया, रेपो रेट बढ़ा, यहाँ पे इसने स्टेटमेंट ला दिया। तो क्या करना है, आपको याद रखना है कि रेपो रेट अगर बढ़ता है तो क्या होगा, पहला ये मामला सिंपल से आगे बढ़ना है, लोन बढ़ेगा, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक का लोन बढ़ेगा, ठीक है। बैंक का लोन अगर महंगा होगा, हमारे पास लोन महंगा आएगा तो जनता को भी लोन महंगा मिलेगा, बैंक को महंगा मिला तो, ठीक है, बैंक को महंगा पड़ रहा है तो। और जब बाजार महंगा आएगा तो बाजार में क्या, पैसा कम होगा, कम लोग ले पाएंगे इसको, ठीक है। उससे क्या होगा, महंगाई कम होगी, है ना, महंगाई ऑलरेडी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब पैसा बाजार में कम है, लोग कम खरीदेंगे तो महंगा बेचेंगे वो लोग, राइट। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पर मान लेते हैं खीरा, मान लो, है ना, खीरा या फिर जो ककड़ी होती है ना, ये सब अभी क्या है, इनका अभी सीजन नहीं आ रहा है, सीजन आया है लेकिन कम है, तो क्या बाजार में पैसा कम है और लोग कम लेके आ रहे हैं, तो क्या उसको महंगा बेच रहे हैं, तो महंगाई कम, एक तरह से मान लो लोग कम खरीद रहे हैं, राइट। ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। रेपो रेट घटाना, ये अगर रेपो रेट घटता है तो बाजार में पैसा क्या ज़्यादा आएगा, अगर रेपो रेट घटता है तो बाजार में क्या, पैसा ज़्यादा, तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, लोन सस्ता होता है, ठीक है। और लोग ज़्यादा लोग खर्च करेंगे, इसको खर्च भी बहुत करेंगे, क्योंकि भाई हमारे काफ़ी ज़्यादा सस्ते पर लोन मिल रहा है हमको, है ना, तो लेंगे। मान लो हमें लोन मिल रहा है, हमने 20 लाख रुपए का लोन लिया, सिर्फ 1% पे मिल गया हमको, है ना, तो काफ़ी सस्ता है, लोग हम लोन लेंगे, चलो भरते रहेंगे धीमे धीमे और ज़्यादा खर्च करेंगे, फिर है ना, विकास बढ़ेगा, राइट। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, रेपो रेट घटना और रेपो रेट बढ़ना, ठीक है। रटना नहीं है, अच्छे से इसको याद करना है, सबको समझना है, ठीक है। अगला यहाँ पर है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। GDP क्या है, GNP क्या होती है, ठीक है। भारत की सीमा के अंदर जो भी पैदा है उसे, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, ये GDP में आ जाएगा। GNP सिर्फ भारत से ज़रा कमाएगा पैसा, चाहे वह भारत में हो विदेश में, ठीक है। यहाँ पर एक दो प्रो टिप्स है, देखो यहाँ पर आपकी, जैसे कि अगर यहाँ पर सरकार, एक तरह से इंटर कनेक्शन है, अगर सरकार टैक्स कम करती है तो लोगों के पास पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया कि हम चलो हम 0% पे आपको ब्याज दे रहे हैं, हम आपको 5 लाख रुपये दे रहे हैं और 1 साल बाद हमको 5-6 लाख रुपये दे देना तुम, है ना, तो लोग कौन नहीं लोन लेगा, सभी लोग भाई 5 लाख मुझे भी दे दो, अगले साल तक दे देंगे आपको, है ना, जब तक कुछ अपना इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा लोगों के पास, जब पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, पैसा आ गया भाई हमारे पास 1 लाख रुपये दिमाग में आएगा, भाई अब मैं AC लगा लूँ, TV लगा लूँ, फ्रिज लगा लूँ, है ना, लैपटॉप खरीद लूँ, ठीक है, ये सब आएगा, तो क्या होगा, सामान बढ़ेगा, GDP बढ़ेगी इससे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई, जैसे हमने बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से फैल गया पूरी मार्केट में, भीड़ भाड़ होने लगा कि हाँ, तो ऐसा हो गया, तो क्या होगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी उससे। महंगाई क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ज़रा सप्लाई हो रहा है उस चीज़ का, तो रेट भी उसका बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो लोग उसको परचेज भी करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, राइट। तो ये जो रूल हैं कुछ, आप इनको याद रखोगे, ठीक है। आगे मुद्रास्फीति का खेल, मतलब ऐसे एक तरह समझो पैसे का बहाव है मुद्रास्फीति, राइट। इन्फ्लेशन को समझने के लिए अगर एक बेस्ट तरीका होगा कि बाजार में पैसा कितना है, मुद्रास्फीति एक तरह से यही होता है ना, फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि बाजार में पैसा अगर बढ़ता है, ठीक है, मोर मनी, लोगों से खरीदने की शक्ति बढ़ती है, मैंने आपको बताया ऊपर, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, चीज़ों की मांग भी बढ़ेगी, है ना, अगर सामान खरीद रहे हैं, जैसे मान लो एक AC खरीदा, साथ तीसरा चौथा और कोई AC लेने आ गया, तो क्या वो सामान भी बढ़ेगा, वहाँ पर आपूर्ति कम पड़ जाएगी, है ना, बिल्कुल कम पड़ेगी, क्योंकि अगर 50 लोग खरीदने वाले उसी चीज़ को आ गए, दो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, तो आपूर्ति कम पड़ गई, इसको सप्लाई करेंगे, अगर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर रेट बढ़ाएगा वो लोग कि भाई बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मान लो जहाँ पर एक दिन में 1 फ्रिज बिकती है, एक दिन में 20 फ्रिज बिकने लगी, तो क्या होगा, जो बनाने वाला काम करने वाला उसको ज़्यादा रखने पड़ेंगे, लोग रखने पड़ेंगे ना, तो वहाँ से क्या होगा, उसका रेट बढ़ेगा, तो यहाँ से हमको कीमतें भी बढ़ी हुई मिलेंगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, अगर बाजार में पैसा बढ़ेगा तो UPSC पूछेगा कि इससे क्या होगा, महंगाई कम होगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा UPSC, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये बीच का पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट है इसके, राइट।
आगे देखो, आप लोग बोलते हो इकोनॉमिक कठिन है, समझ के करोगे इकोनॉमिक बिल्कुल कठिन है। एक चीज़ यहाँ पर समझो कि पॉइंट लेके बैठ कर समझो क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। खास तौर से लोग यही गलत करते हैं कि जीडीपी बढ़ी तो ये पैसा क्या होगा, घटी तो क्या होगा, है ना, पैसा कहाँ से ज़्यादा आ रहा तो ये सब चीज़ एकदम माइंड को फ्री करने के लिए मैंने एकदम ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक और अक्सर यहाँ पर यूपीएससी क्या टिप्स देता है कि महंगाई को कैसे रोकना है ना। फ्लो चार्ट को देखो, यहाँ पर फ्लो चार्ट को अगर उल्टा कर दोगे तो महंगाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। पूछते महंगाई को अगर आप बाजार बोल रहे हैं कि इसमें उल्टा करना, बाजार से भेजा खींचना, महंगाई अगर कम करना है तुमको तो क्या होगा, इसको फ्लो चार्ट को उल्टा करो, महंगाई उल्टा करो, इसको करोगे तो क्या होगा, आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें कम हो जाएंगी, लोगों की खरीदने की शक्ति कम होगी और बाजार में पैसा घटेगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से महंगाई कम हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, सरकारी बजट क्या है, सरकारी यहाँ पर गवर्नमेंट जो बजट है इसका ढांचा, बजट एक पेड़ की तरह, जैसे यहाँ पर दो टहनियाँ हैं, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया है ना। बजट का फ्लो चार्ट दे रखा है, राजस्व, ठीक है, पूंजीगत, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है, देखो जैसे यहाँ पर राजस्व जो है ये रोजमर्रा का काम, जैसे टैक्स मिलना, सैलरी देना, है ना, इसमें सरकार की संपत्ति कम नहीं होती है, इंपॉर्टेंट बात है। और जो पूंजीगत है ये कैपिटल, जो बड़े निवेश या कर्ज जुड़ा होता है उससे, जैसे सड़क बनाना, लोन चुकाना, है ना, काफ़ी बड़े स्तर पर है, इससे संपत्ति क्या बढ़ती है या कर्ज कम होता है। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, आपसे बोलेगा यूपीएससी पूंजीगत कैपिटल के बारे में विचार करना है। एक तो पहली बार डिफिनेशन दे देगा इसकी, दूसरी बात दे देगा कि ये संपत्ति अगर बढ़ती है तो कर्ज अधिक होगा, ऐसा पूंजीगत में को लेकर के, अगर संपत्ति बढ़ती है तो कर्ज अधिक होगा, बल्कि कर्ज कम होगा, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चीज़ों को समझना, मैं फिर से कह रहा हूँ, समझ के चीज़ें पढ़ो। पूंजीगत क्या होता है, बड़े बड़े निवेश को लेकर कर्ज से जुड़ा होता है, जैसे सड़क बनाना, लोन चुकाना, है ना, इससे संपत्ति क्या बढ़ती है। आप ये सब लोन चुकाओगे क्या संपत्ति बढ़ेगी, है ना, उससे क्या होगा, कर्ज हमारा काम होगा। राइट, सिंपल सा ट्रिक से आओ, एकदम फ्लो चार्ट से लेके आओ, ऑटोमेटिक आप समझोगे क्या है राजस्व, क्या होता है पूंजीगत, क्या होता है राजकोषीय घाटा, क्या होता है राजकोषीय घाटा। सबसे आसान भाषा में समझ सकते हो, देखो जो फिजिकल यहाँ पर डेफिसिट है, यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से, देखोगे हर एक 2 साल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आसान लॉजिक में समझ सकते हो कि अगर आपकी कमाई 100 रुपये और आप 120 रुपये खर्च कर रहे हो, तो 20 रुपये का अपने उधार लिए, वही आपका राजकोषीय घाटा है। सिंपल सा बात है। ठीक है, ये आप रूल लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। राइट, राजस्व, पूंजीगत, राजकोषीय घाटा, तो 2-3 चीज़ें आपकी हो गई, है ना। बजट का फ्लो चार्ट एक तरह से। आरबीआई कर्नल, मतलब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से टूल से ये। ठीक है, देखो यहाँ पर आरबीआई बाजार में पैसे के बहाव को एक नल की तरह कंट्रोल करके काम करता है, इस डायग्राम में बताया गया ये, है ना। जैसे कि रेपो रेट है, रेपो रेट वह ब्याज है, दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लेन देगा। आरबीआई क्या कर बैंकों को लोन बांट रहा है, रेपो रेट। ठीक है, नल टाइट करेंगे, अगर नल टाइट कर दिया तो क्या होगा, लोन महंगा होगा। ठीक है, बाजार पैसा कम आएगा बाजार में, लोन अगर महंगा तो बाजार में, ऊपर मैंने बताया आपको, अगर लोन महंगा तो लोग क्यों खरीदेगा भाई, कौन, हम नहीं लेंगे, है ना, क्यों फालतू का इतना ज़्यादा कर चुकाएंगे। महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, लोग कम खरीदेंगे चीज़ें, महंगाई कंट्रोल में है, ज़्यादा खरीदेंगे तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। राइट, अगर नल ढीला किया तो रेपो रेट अगर कम किया हमने, एक तरह से देखो नल टाइट किया रेपो रेट बढ़ा, ये समझ सकते हो। ठीक है, नल अगर टाइट किया मतलब मैंने लिखा है रेपो रेट ऊपर, रेपो रेट बढ़ा, और अगर नल ढीला किया मतलब रेपो रेट कम किया, तो क्या लोन सस्ता हो जाएगा, बाजार में पैसा ज़्यादा है और विकास ग्रोथ तेज होगी। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन यूपीएससी, रेपो रेट अगर हम कम करते हैं तो हमारा ग्रोथ में क्या फर्क पड़ेगा, ग्रोथ में तेजी आएगी। कैसे, नल ढीला कर दिया, नल ढीला कर दिया तो लोन सस्ता, बाजार में पैसा ज़्यादा, है ना। इस टाइप से पढ़ोगे तो आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताया याद करने के तीनों तरीके। ठीक है, यहाँ से भी अच्छा से आप कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 3 कुछ टॉपिक मंत्र एक तरीके से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन यूपीएससी सीधा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बारिश कम हुई तो जीडीपी क्या होगा और महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि अगर बारिश कम हुई है तो फसल नहीं होगी, कृषि जीरो, सप्लाई भी कम हो जाएगी, भाई सप्लाई नहीं दे पाएंगे, अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं हुई तो क्या महंगाई बढ़ जाएगी। एकदम सही बात है। जिस टाइम देखो हम लोग आम आता है ना, आम भी सिंपल आम से लिखते हैं, आम क्या होता है कि उस टाइम बोलते हैं इस बार बहुत आम आया है ना, बहुत आम आया तो क्या हुआ उसका मतलब कि रेट क्या होगा, रेट अगर मार्केट में बहुत सारा आम है तो क्या होगा इसका रेट, रेट तो घटेगा ही ज़्यादा, मार्केट में चीज़ें ठीक होगा। अगर वहाँ पर रेट आम कम आया तो क्या होगा, रेट उसका बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में कम रेट है, आम कम आया तो लोग कम मतलब महंगा बेचेंगे। राइट, सिंपल से समझ सकते हो। यूपी अभी जैसे कि आप प्रिंट आउट निकलना है तो शॉप पे जाते हो, मुखर्जी नगर जाते हो या कहीं जाते हो, तो कितनी शॉप लाइन से हैं, कितने पैसा लेता है, 50 पैसा, 50-60 पैसा लेता है। एक दुकान पर चले जाओ 20 रुपये लेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उधर उसके पास क्या है, डिमांड नहीं है उतना, इधर के पास डिमांड ज़्यादा है। राइट, इतना समझ सकते हो। बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग एक यहाँ पर पिरामिड की तरह समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर जिसके शिखर पर आरबीआई बैठा है। ठीक है, तो आगे आते हैं यूपीएससी के लिए कुछ बिंदु, जैसे कि
यहाँ पर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई है ना, सरकारी, जैसे सरकारी, और एचडीएफसी प्राइवेट बैंक, यहाँ पर विदेशी बैंक भी शामिल होते हैं किसमें, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में। ये आपको शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का डिफिनेशन एक तरह से पता होना चाहिए क्या होता है, की पॉइंट है, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक जैसे कि यहाँ पर पेटीएम है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये लोन नहीं देते हैं बल्कि पैसा डिपॉजिट करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, जब कोई लोन 90 दिनों तक वापस ना आए तो उसे फंसा हुआ कर्ज या एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बीओपी, एक देश का पूरी दुनिया के साथ लोन लेना देना हिसाब, इसे एक तरह की तराजू बताया जाता है। तराजू के दो पल्ले होते हैं, एक जो आपका चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता क्या होता है, ये सामान आयात निर्यात जैसे तेल, मोबाइल है ना, अदृश्य सेवाएं, ये सब क्या होता है शामिल होती हैं, जो विदेश भेजा गया पैसा, ये सब हमारा चालू खाते में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पूंजी खाते में आपका आएगा जो इसमें निवेश आता है, कंपनी खोलना, एफडी शेयर को लेकर के पैसा लगाना, ये आपका पूंजीगत में आ जाएगा। पूंजी आप लगा रहे हो है ना, पूंजी कर रहे हो, इस पूंजी को लेकर यहाँ चालू खाते की बात कर रहे हो, ठीक है, भेजना करंट में। और विदेशी निवेश में अंतर क्या होगा, विदेशी निवेश का अंतर एफडीआई बीस एफपीआई को लेकर के यहाँ पर दे रखा है। विशेषता क्या होती है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, प्रकृति इनकी क्या होती है, ये लंबे समय के लिए होते हैं एफडीआई, ये कम समय के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैंने अंतर बता दिया, अंतर आपको एक बार रीड करना है सब, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको दे रहा हूँ पूरा आपको पीडीएफ दूंगा, अच्छे से एनालाइज करना है। कुछ मैं क्वेश्चन आपको शाम को कराऊंगा, ठीक है, आज मैं आपको ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको चीज़ें माइंड में सेट हो जाए इकोनॉमिक की चीज़ें, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन शाम को कराऊंगा 6 बजे, वहाँ से आप चीज़ें कवर करोगे, राइट। आगे मुद्रा का गिरना बढ़ना, ये सब बातें बता रखा है इसमें। जब यहाँ पर रुपया कमज़ोर होता है, जब हम बाहर से सामान ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा आयात मतलब है ना, आयात मतलब मंगाते हैं, राइट, निर्यात मतलब बेचते हैं, है ना, हमें ज़्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, है ना, डॉलर की मांग बढ़ी अगर होती तो रुपया गिरा होता तो क्या होगा, ये रुपया कमज़ोर हमारा माना जाएगा, राइट, सही बात है। अभी जैसे चल रहा है हाल ही में 91 करीब है डॉलर, राइट। और रुपया मजबूत होगा जब विदेशों से भारत में निवेश करें या हमारा निर्यात बढ़ेगा तो भारत में ज़्यादा आएंगे, इससे यहाँ पर क्या होगा, रुपया मजबूत होगा, ठीक है। मुद्रा का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, ये डायग्राम बताता है कि यहाँ पर जो कैसे गोल गोल, अच्छा यहाँ पर आगे डायग्राम होगा, आसान भाषा में पर समझ सकते हो, परिवार, हाउस होल्ड, कंपनी को लीवर, जमीन को देते हैं, वैसे लेकर के यहाँ पर मुद्रा का चक्रीय प्रवाह तरह से बताया गया है ना। जैसे परिवार है, कंपनियों को लीवर को पैसा देगा, फिर जमीन को देते हैं, तो एक तरह से चक्र की तरह घूमता रहता है ये, है ना। चक्र क्या है यहाँ पर, जैसे कि आप कंपनी में काम करते हैं है ना, पैसा कमाते हैं, फिर वही पैसा कंपनी के पास सामान खरीदने के लिए खर्च करते हैं, वही फिर आपके पास सैलरी बनता है, तो एक तरह से चक्कर बनता रहता है। हम लोग सामान खरीदा, पैसा क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट के पास किस में गया, टैक्स के थ्रू, उसने क्या किया, लोग गवर्नमेंट आपको सैलरी बढ़ दी, हम लोग ने फिर से जाकर मार्केट में खत्म कर दिया, एक तरह से ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। मांग की लोच, लोचदार क्या है, जैसे लग्जरी कार, ये वहाँ मतलब बाहर का खाना है ना, थोड़ी कीमत बड़े लोग यहाँ पर काफ़ी कम कर देते हैं इसमें। बेचेलिए जो होते हैं, बेचोज मतलब जो इनलिस्टिक होते हैं, जैसे नमक, दवाई कीमती बढ़ जाए तो आपका खरीदना पड़ेगा, मतलब खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अक्सर सरकार क्या होती है, ऐसी चीज़ों पर टैक्स सोच समझ कर लगाती है, जैसे भी जो अभी अपनी गवर्नमेंट है इसमें क्या है, जैसे कि जन औषधि केंद्र है ना, उसको लेकर बढ़ावा दे रही है, जेनरिक दवाओं को लेकर के, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा हमारे यहाँ इंडिया में जेनरिक दवा यूज भी हो रही है ना, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। लॉरेंज कर्व क्या होता है, मेरी गरीबी के अंतर को लेकर के यहाँ पर बताई जा रही है बात, है ना, और आपको पूरा फ्रेम दिखाया जाए। देखो आपको एक बार ये पूरा रीड करना है, ठीक है, मैं आपको पूरा पीडीएफ दूंगा, आपको ये सब चीज़ बैठ के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है प्रिंट अगर निकाल सकते हो तो निकालो, बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग का पेज है पूरा। आगे आते देखते हैं, अवसर लागत क्या होती है ना, इकोनॉमिक्स का पहला रूल है ये समझ सकते हो। और मांग की लोच क्या होती है, ये दे रखा है इसमें, इसका फिगर बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। खड़ी रेखा क्या, खड़ी रेखा दवाई या नमक जैसी चीज़ों के लिए चाहे कितनी भी बढ़ जाए वो हमको क्या है, लेनी ही पड़ेंगी, मैंने बताया ऊपर आपको। लेटी रेखा क्या होती है, लग्जरी सामान, ये सब अगर बढ़ी भी रेट तो हमको फर्क नहीं पड़ता है ना, थोड़ी सी बड़ी तो भी लोग खरीदना बहुत कम कर देते हैं या नहीं खरीदते, कम ही लेते हैं लोग, ठीक है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी क्या होता है, इसको लेकर के फिलिप्स कपर में बताई गई बातें, ठीक है। जब क्या है, जब बाजार में महंगाई बढ़ती है तो आमतौर पर बेरोजगारी कम हो जाएगी। कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई का मतलब है लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, और ज़्यादा सामान बनाने से कंपनियों को ज़्यादा लोगों को क्या नौकरी रखना पड़ेगा। अभी मैंने बात बताई आपको ऊपर, ज़्यादा रखेगा तो क्या होगा, हमेशा ज़्यादा पैसा उनको देगा फिर, हालांकि ये सच नहीं होता लेकिन बेसिक स्तर पर यही नियम होगा, राइट। लॉ फॉर वक्र क्या होता है, ये सब रीड करोगे आप, दिशा क्या है इसका, है ना, ये क्या दे रखा है, जो लॉ फॉर वक्र है एक तरह से दिखा रखा है कि अगर लाइन ऊपर नीचे हो रही है, आ रही है, तो चीज़ें में, दोनों चीज़ों में दुश्मनी है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है
है ना। तो क्या होगा, दोनों चीज़ों में दुश्मनी है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। झुकाव वाली लाइन में देखेंगे जितनी ज़्यादा लेटी होगी उतना ही तेज ग्रोथ करेगा। ऐसे देखो ना, ऐसे करके बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे झुकाव वाली लाइन इस टाइप में। तो दोनों की बातें आपको याद रखनी है, दोनों कवर जो कर्व होते हैं वो उसके बारे में, ठीक है। हिस्ट्री को लेकर के यहाँ पर टॉपिक है, विजयनगर साम्राज्य पूरा, ठीक है, क्या इसकी राजधानी है, राइट, क्या यहाँ पर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था होंगी, इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे, इसके सांस्कृतिक योगदान क्या हुआ है, ठीक है, पतन क्या हुआ है इसके। तो एक एक पॉइंट हमने विजयनगर के अंदर से निकाल दिया। आपसे ये नहीं बोला मैंने कि विजयनगर आपको टॉपिक पढ़ के आना है टारगेट में, विजयनगर मैंने एक एक पॉइंट निकाल दी, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कैसे कैसे पॉइंट बना सकता है, वो एक एक पॉइंट डीप में जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। आप सोचो कि विजयनगर तो बहुत छोटा है, छोड़ दो, पढ़ देंगे, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, एक ही मतलब 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, नहीं, 1-2 घंटे में सिर्फ आपको 5 से 7-6 टॉपिक खत्म हो गए। इसमें बहुत टॉपिक है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, एक एक व्यवस्था दे रखी है, न्यायिक व्यवस्था इनकी क्या थी, आयकर व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक इकाई को लेकर कैसे विभाजित किया था इन लोगों ने, ठीक है, केंद्रीय इनके शासन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी इनकी, इनको लेकर के बताए गए कि प्री पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, और इनका सामाजिक जो जीवन था और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, स्थापत्य कला को लेकर उन्होंने क्या किया, ठीक है, विदेशी यात्री उन्होंने कौन कौन देखे गए। तो ये सब पॉइंट आप देखना है। उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे बहमनी साम्राज्य, है ना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कभी, राजधानी क्या थी, प्रशासन क्या था, इनका सांस्कृतिक प्रभाव क्या था, ये सब आप इससे पढ़ोगे। आगे दोनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष और मुख्य कारण क्या हुए, ये सब देखोगे। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने करंट के टॉपिक पर। देखो हिस्ट्री का टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, मैंने आपको बड़ा बना दिया है। क्यों बना दिया, क्योंकि एक एक चीज पॉइंट ओपन करके रख दिए, उससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, ढूंढने में आसानी होगी चीज़ों को। जो चीज़ नहीं मिलेगी, आप फिर से बोल रहा हूँ, जो चीज़ नहीं मिला करे आप मेरे को मैसेज करो, कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बताओ, कमेंट करो, टेलीग्राम करो, जो भी करो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी प्रोवाइड कराने की 99%, ठीक है। आगे आते हैं, करंट अफेयर्स दे रखा है, रीड करना है, रीड करने के बाद अपने MCQs को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से टाइप से देखो जितने हैं टॉपिक आपको ऐसे सब पढ़ना है, सॉल्व करना है। बस मैंने 3 ही चीज़ें आपको दी है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री का और इकोनॉमिक का, 3 चीज़ें। तो आज इतना ही आपको करना है। आज मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिया, क्या मैंने आपको आज CSET और PT65 चीज़ें नहीं दी, ठीक है। बाकी लर्न करना है, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ से एंड करते हैं इसको। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसके आंसर आप दो, कितने आंसर सही कर पाते हो टॉपिक पढ़ के, सब टॉपिक दे रखे हैं और इनके क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।